जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। है नई रस्में, नई कस्में, नई उलझन, होंठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। धड़कन 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 मेरी धड़कन। धड़कन तेरी धड़कन, धड़कन मेरी धड़कन। धड़कन तेरी धड़कन, धड़कन 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 मेरी धड़कन, मेरी धड़कन। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। तेरी बाहों का झूले में परी बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में परी बाबुल, मैं तेरी बाहों के झूले में परी बाबुल। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन-निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, ये निकाह जो है ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सुन्नत है, जिसको हम और आप मिल करके इसको ज़िंदा करते हैं। और सुबह में ही भी निकाह हुआ है तो मैं उस वक्त भी कहा हूँ कि आदमी खुराफात में, नाच बाजे में और शादी से एक रोज़ पहले न जाने कितने रातों रात गाना बजाना शुरू करता है और रातों रात बजाते रहता है माइक में। लेकिन क्या कभी किसी को ऐसी तौफीक अल्लाह नहीं देते कि वो अपना बेटे का या बेटी का निकाह माइक से करवाए? ऐसा तौफीक किसी को नहीं होता। हालांकि असल वही है, अल्लाह के रसूल ने कहा कि निकाह अलग ऐलान किया करो, ऐलान करके निकाह किया करो। लेकिन हम इसके लिए माइक हमारे पास नहीं रहता है, इसके लिए पैसा ही नहीं रहता कि हम माइक बांधें 5 मिनट के लिए। लेकिन रातों रात हम माइक बांध करके बजाते हैं। क्यों? इसलिए कि वो लोग सुनेंगे, उससे फ़ायदा होगा, मेरी बड़ाई होगी। इससे तो मेरी बड़ाई होने वाली नहीं है। ये मेरा ज़मीर मर चुका है, बिल्कुल मेरा ज़मीर गिर चुका है, एहसास नहीं है। एहसास उस वक्त होता है जब किसी इंसान को मच्छर काटे और फ़ौरन वहाँ खुजलाने लगे, तो वो एहसास है। इस तरह हमें दीन की एहसास हमारे अंदर होनी चाहिए कि अगर हमें दीन में कोई कमी हो रही है तो एहसास हमारे दिल के अंदर खटके कि हमें एहसास हो रहा है कि मैं ये काम गलत कर रहा हूँ।
बहरहाल हम एक सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए हम लोग इकट्ठा बैठे हैं और लड़के वाले एक सुन्नत को ज़िंदा कराते हैं। और शुरुआत कहाँ से होती है? नाजायज़ कामों से, गलत कामों से, जो हमारा शरीयत और हमारा कुरान और हदीस ये बिल्कुल उसको नाजायज़ करार दिया है। और हम ये वादा करते हैं कि हमारे उस औलाद से आगे चल कर के हमें फ़ायदा मिल जाए। तो याद रखिए, कुरान और हदीस कभी झूठी नहीं हो सकती। हम और आप झूठे हो सकते हैं, हमारी बात टल सकती है, लेकिन कुरान और हदीस की बात टल नहीं सकती। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जैसा बीज तुम बोओगे वैसा ही रकम तुम पाओगे। हम अपने लड़के का एक शुरुआत, ज़िंदगी का शुरुआत करने जा रहे हैं। और शुरुआत किस चीज़ से है? खुराफात से। उससे उसकी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। और ये एहसास और ये सोच ले कि उससे आगे चल कर के हमें फ़ायदा हो। आखिर क्या वजह है? हम लोग बुढ़ापे को उम्र को पहुँचते हैं तो कहते हैं कि मेरा औलाद हमें पूछता नहीं है, मेरा औलाद मुझे छोड़ कर के चला गया। याद रखिए, माँ बाप उस वक्त जब औलाद की परवरिश कर रहा था और उस वक्त जब औलाद अपनी ज़िंदगी पे कदम रखा था तो उस वक्त उसकी जायज़ तरीके से उसकी परवरिश नहीं हुई, इसलिए आगे चल कर के हमें नुकसान हुआ। वो औलाद हमें माँ बाप को ठुकराती है। इसलिए ये सुन्नत जो हम लोग ज़िंदा कर रहे हैं, इसकी तो शुरुआत बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अलल ऐलान निकाह किया करो, माइक में निकाह किया करो, और बिल्कुल सादे। ये शादी क्या है? सादा है। बिल्कुल शादी सादे तरीके से किया करो। लेकिन हम लोग रंगीन बन चुके हैं। अल्लाह ताला हम सबों को सही समझ आता फरमाए, वरना अल्लाह के मार में आवाज़ नहीं है। आज हमारी आँख बंद है, जितना चाहे ऐशो आराम कर ले, ऐशो इशरत कर ले, लेकिन जब आँख बंद होगी उसके बाद फिर दोबारा जब अल्लाह ज़िंदा करेगा उस वक्त हमें एहसास होगा कि काश कि मैं अपनी ज़िंदगी अगर अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक गुजारा होता तो आज ये नौबत नहीं पड़ती। जिस तरह आज धक्का लग रहा है ना मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर कि हाँ, उसको अब यहाँ तक कि सारी सबूत पेश करना पड़ रहा है कि तुम हिंदुस्तानी हो कि किसी गैर मुल्क से आए हो। आज धक्का लगा तो एहसास हो रहा है ना सारी का। शायद कि आप लोगों ने देखा होगा कि इतने बारात में गए होंगे और निकाह में सुने होंगे, लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि मजलिस में ही लड़का वाले ने महर को अदा कर दिया। ये नहीं सुने होंगे, हालांकि इसकी ज़रूरत मजलिस में ही है। अल्लाह के रसूल ने हज़रत अली से मजलिस में ही अदा करवाया था। नहीं तो हज़रत अली को कह नहीं देते अल्लाह के रसूल कि तुम जाओ मेरी बेटी को लेकर के जाओ और महर को तुम कमा करके बाद में अदा कर देना। नहीं, अल्लाह के रसूल ने कहा कि पहले महर अदा करो, उसके बाद मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूँगा। इसलिए इस रिवाज को हम कायम करें, यानी जो रिवाज हमें कायम करना है उसको हम छोड़ दिए हैं, और जिसको हमको छोड़ना है उसको हम पकड़ लिए हैं। इसलिए हमारे दीन में चलने में रुकावट पेश आ रही है। तो इस रिवाज को कायम करें कि महरदैन को मजलिस में ही अदा करें, और अगर मजलिस में अदा न हो सके तो कम अज़ कम जब घर पर मिलने जाए, अपने घर में जाए, तो मिलने से पहले अपनी बीवी से तस्करा कर दें कि तुम्हारा महरदैन इतना है, अभी मेरे पास पैसा है नहीं, आगे चल कर के तुम कहो तो कोई चीज़ तुम्हें बनवा दूँ या पैसे के शक्ल में तुम्हें दे दूँ। अगर इजाज़त मिल जाए तब आपको उसके साथ रहना जायज़ है, वरना याद रखिए अगर इजाज़त नहीं मिली और इजाज़त नहीं लिए बगैर कुछ कहे जा कर के मिल लिए तो नाजायज़ है, हराम है, हराम। तो इस पर हम अमल करें। और दूसरी बात कि जब निकाह हो जाता है तो अब वो लड़की वाले की ज़िम्मेदारी ख़त्म, अब ये लड़के के ऊपर उसकी पूरी ज़िम्मेदारी चल जाती है। ऐलान निकाह के वक्त कहा जाता है ना कि अलावा नानो नफ़क़ा के आपकी जौजियत में इतना 1000 रुपया दिया, क्या आपने कबूल किया? लड़का कहता है हाँ मैंने कबूल किया। लेकिन अलावा नानो नफ़क़ा ये है क्या? नान के माना होता है रोटी और नफ़क़ा का माना होता है ख़र्च, यानी उसका खाना खुराक और कपड़ा लाता, दवा दारू, जो भी उसका अखराजात हो उस लड़की का। अब आज से जब ये निकाह हुआ तो आज से ही उसकी सारी जिम्मेदारी लड़के के ऊपर बन जाती है। अब ये लड़के के ऊपर फ़र्ज़ है कि चाहे जहाँ से करे उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसके सारे अखराजात को पूरा करे। लड़के को, बाप को नहीं, लड़के के ऊपर फ़र्ज़ बनता है। और अगर उसमें कोई कमी हुई
तो अल्लाह ताला उस लड़के से पूछेगा। लड़की वाले ने तो आपको दे दिया, अब उसका हक ख़त्म, अब ये आपका हक हो गया, अब वो आपके ज़िम्मे है, उसका सारा अखराजात आपको उठाना है। और अलावा नानो नफ़क़ा के अब उसके अलावा और भी खर्च, दवा दारू जो हुआ उसके लिए उसका भी खर्च पूरा उठाना है। इसलिए इस रिवाज को हम ज़रूर कायम करें कि महरदैन को मजलिस में अदा करें और उसको कुछ ना कुछ तो मजलिस में ज़रूर अदा करें। अल्लाह ताला हम सबों को कहने सुनने से ज़्यादा इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल फ़ी मौज़िन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल फ़ी मौज़िन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। साहब गवाह अव्वल मोहम्मद ज़ैनुल अंसारी बिन्त इक़बाल अंसारी साहब मरहूम, गवाह दोम शेख अब्दुल हकीम बिन शेख ईसू साहब मरहूम, इन दोनों गवाहों के अलावा इन तमाम हाज़िरीन मजलिस के सामने बहैसियत काज़ी अलावा नानो नफ़क़ा के सिक्के राजुल वक्त आपकी जौज़ियत में 25,051 रुपया दिया। क्या आपने कबूल किया? दुख्तर नासरीन खातून बिन्त मोहम्मद सानी साहब गवाह अव्वल मोहम्मद ज़ैनुल अंसारी बिन इक़बाल अंसारी साहब मरहूम, गवाह दोम शेख अब्दुल हकीम बिन शेख ईसू साहब मरहूम, इन दोनों गवाहों के अलावा इन तमाम हाज़िरीन मजलिस के सामने बहैसियत क़ाज़ी अलावा नानो नफ़क़ा के आपकी जौज़ियत में 25,051 रुपया दिया। क्या आपने कबूल किया? कबील तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा बारिक अला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना अक़िम अस्सलाता मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिमन दख़ला बैती वल मुमिनीना वल मुमिनात व ला तज़िद ज़ालिमीन इल्ला ज़लाला। या अल्लाह सब्बिना बारक या अल्लाह हमसे खता को माफ़ फरमा। या अल्लाह जो मुसलमान परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जो बीमार अल्लाह उनको शिफा अजला कायमा दाइमा मुस्तमिरा नसीब फरमा। या अल्लाह दुनिया के तमाम मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त व आबरू के हिफाज़त फरमा। या अल्लाह जो मक़रूज़ है अल्लाह उनके कर्ज़ की अदायगी फरमा। या अल्लाह ख़ास तौर से हम लोगों ने तेरे हबीब पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सुन्नत ज़िंदा किए हैं। या अल्लाह इसमें जो कमी कोताही रह गई अल्लाह उसको मुआफ़ फरमा और मियाँ बीवी के दरमियान पूरी ज़िंदगी मोहब्बत और उल्फत अता फरमा। या अल्लाह इनसे जो औलाद दे अल्लाह उस औलाद को नेक और सालिह बना। या अल्लाह उस औलाद को दीन का दाई बना। या अल्लाह उस औलाद को दीन का दाई बना। या अल्लाह इनके रिश्तेदार और ख़ानदान वालों को दिल में मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह हम सबों को 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह इस निकाह की बरकत से हम लोगों में से जिनके वालिदैन इस दुनिया से गुजर चुके हैं, कब्र की अंधेरी कोठरी में पड़े हैं, या अल्लाह ख़ास तौर से नासरीन खातून के दादा, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह इस निकाह के बरकत से तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह मैं फिर एक बार दुआ करता हूँ इन जोड़ों के लिए। या अल्लाह इन जोड़ों को आपस में मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह इनसे जो औलाद दे अल्लाह उस औलाद को दीन का दाई बना।
या अल्लाह दीन का सही समझ अता फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। Dah. Oh, lah kenal kan ni. Dah nak. लेट हो गई चटनी का। खुदा गवाह तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल इस बात का गवाह खुदा गवाह इश्क के बगैर जिंदगी गुनाह हो कोई गुलाम चाहे बादशाह इश्क के बगैर जिंदगी गुनाह। बस ये सोच कर मैंने जान दी वही बस ये सोच कर मैंने
कौन सी चौरो को पूरा ले लो के हां बेटा वो दाल से पढ़ना चुका सा सा गा रे सारे सारे गले सारे सारे गले गा 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 चुटकी भर सिंदूर से तूने मेरी मांग सजा दी तेरे मेरे प्यार की साजन तूने उम्र बढ़ा दी बिंदिया बोले क्या बोले कजरा बोले क्या बोले बिंदिया बोले क्या बोले कजरा बोले क्या बोले झुमका बोले क्या बोले गजरा बोले क्या बोले साथ सजन का छूटे ना बिंदिया बोले क्या बोले कजरा बोले क्या बोले पवन बसंती मन मधुबन से ये संदेशा लाई है दो सांसों की दो रूहों की आज मिलन रुत आई है तुझे देखा तुझे चाहा तुझे प्यार किया घड़ी घड़ी सिर्फ तेरा इंतजार किया यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ तुझे देखूँ तुझे पाऊँ बिना तेरे कहीं लागे नहीं मोरा जिया मेहंदी बोले क्या बोले लाली बोले क्या बोले छल्ला बोले क्या बोले बाली बोले क्या बोले साथ सजन का छूटे ना बिंदिया बोले क्या बोले कजरा बोले क्या बोले साथ सजन का छूटे ना 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 पूरा भैया का झूला का था को अपना भैया वो लगा पाती दोसर बदल जाएगा ना अली में मिला दोनों ते कितना लगा दे मेरे पे पोछ रखना करूं मैं पोछ पोछ के दस्ती है मोटर का अच्छी आते नहीं ना तरू भाई नहीं भैया को टुकड़ा रे हाय गैस सलारो गैस तुम के बेटा हम नहीं की कथि नाम नु रोगे का
एक दिन कभी जो खुद को तराशे मेरी नजर से तू जरा, हाय रे आंखों से तेरी क्या क्या छुपा है, तुझको दिखाऊं मैं जरा, हाय रे एक अनकही सी दास्तां दास्तां कहने लगेगा आईना सुभान अल्लाह। जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ सुभान अल्लाह। जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ। मेरी खामोशी से बातें चुन लेना, उनकी डोरी से तारीफें बुन लेना। हाँ मेरी खामोशी से बातें चुन लेना, उनकी डोरी से तारीफें बुन लेना। कल नहीं थी जो आज लगती हूँ, तारीफ मेरी है खामखा, तोहफा है तेरा मेरी अदा। एक दिन कभी जो खुद को पुकारे मेरी जुबां से तू जरा, हाय रे तुझ में छुपी सी जो शायरी है, तुझको सुनाऊं मैं जरा, हाय रे ये तो दिलों का वास्ता वास्ता, खुल के बताया जाए ना सुभान अल्लाह। जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ सुभान अल्लाह। ऐसा हुआ सुभान अल्लाह। जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ सुभान अल्लाह। जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ। सब